जिंदगी की सबसे अजीब बात यह है कि हम दुनिया से कम और अपने आप से ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ये झूठ कोई बड़ा नहीं होता, कोई ऐसा नहीं जो अखबारों में छप जाए या किसी अदालत में साबित करना पड़े। ये झूठ छोटे छोटे बहानों के रूप में आता है, दरवाजे पर चुपके से दस्तक देता है और फिर हमारी आदतों का हिस्सा बन जाता है और हम बिना महसूस किए उस झूठ को सच मानने लगते हैं। ये किताब इसी झूठ के बारे में है जो हम खुद से बोलते हैं और जिसकी वजह से हम वैसे इंसान नहीं बन पाते जैसा अंदर से बनना चाहते हैं। साइमन गिलहम हमें सबसे पहले एक कड़वा सच दिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं है, ना खराब लोग, ना बुरा माहौल, ना किस्मत। सबसे बड़ा दुश्मन वो आवाज़ है जो हमारे दिमाग के अंदर रहती है और हमें वही कहती है जो हम सुनना चाहते हैं। कभी वो कहती है कि तुम कल से शुरुआत कर लेना, कभी वो कहती है कि अभी टाइम नहीं है, कभी वो ये समझा देती है कि दूसरों को तो आसानी मिल गई पर तुम्हारी किस्मत अलग है। और धीरे धीरे ये बातें हमारे एक्सक्यूजेस बन जाती हैं। लेकिन इस किताब का असली उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं है। इसका मकसद है हमें हमारी खुद की सच्चाई से मिलवाना, वो सच्चाई जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो असहज लगती है, वो दर्द देती है, वो हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाती है। जब हम खुद को झूठ बोलते हैं हम टेम्परेरी कंफर्ट तो पा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही झूठ हमारी प्रोग्रेस को खा जाता है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, साल गुजर जाते हैं और हम वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से शुरू किया था। साइमन कहते हैं कि इंसान झूठ इसीलिए नहीं बोलता कि वो बुरा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो डरता है। डरता है खुद को बदलने से, डरता है मेहनत करने से, डरता है अनकंफर्टेबल होने से। कंफर्ट जोन का खेल बड़ा खतरनाक है। ये दिखने में बहुत शांत, बहुत सुरक्षित लगता है, लेकिन यहीं पर हमारी ड्रीम्स मरती हैं, हमारे सपने मरते हैं। यही हमारी एम्बिशन धीरे धीरे घुल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम मीडियोक्रिटी के आदी हो गए। कंफर्ट जोन हमें ये झूठा एहसास दिलाता है कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। किताब कहती है कि हमारी जिंदगी तभी बदलती है जब हम पहली बार अपने आप को आईने में देखकर स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं खुद को ही रोक रहा हूँ। मेरी मेहनत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मेरी हैबिट्स उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी मैं दिखाता हूँ, मेरी इच्छाएं बड़ी हैं लेकिन मैं अंदर ही अंदर उनसे भाग रहा हूँ। ये स्वीकार करना मुश्किल है और दर्दनाक भी, पर यह वही दर्द है जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। साइमन बताते हैं कि चेंज अचानक नहीं आता, कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता जहां आसमान खुल जाए और सब कुछ बदल जाए। बदलाव छोटे छोटे सांचों से शुरू होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप बहाने बना रहे हैं, तभी आप बहाना छोड़कर काम शुरू कर पाते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी आदत बन चुकी है, तभी आप डिसिप्लिन सीखना शुरू करते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप डर रहे हैं, तभी आप बहादुर बनते हैं, क्योंकि बहादुरी का मतलब डर ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान खुद से सच्चा होने लगता है तो उसका पहला बदलाव ना दुनिया में दिखता है, ना बाहरी उपलब्धियों में। पहला बदलाव उसके अंदर की स्पष्टता में दिखता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने दिमाग से धुंध हटा दी हो। जो बातें पहले उलझी हुई लगती थी वो एकदम साफ दिखाई देने लगती हैं। कौन सा रिश्ता असली है, कौन सी आदत जरूरी है, कौन सा काम बेकार है, सब समझ आने लगता है। इस किताब का एक बड़ा सबक ये है कि इंसान तब ही ग्रो करता है जब वो अनकंफर्टेबल होने को रेडी होता है। हम सब चेंज चाहते हैं, लेकिन कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। हम सब सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस से डरते हैं।
हम डिसिप्लिन चाहते हैं लेकिन रूटीन से भागते हैं, यानी हम गोल तो चाहते हैं पर प्रोसेस नहीं। यही सबसे बड़ा झूठ है। हम खुद ही अपने सपनों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है, लोग आपको समझते नहीं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ये सब बातें सुनने में लॉजिकल लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। हर इंसान जिसकी ज़िंदगी बदली है उसने एक ही बात अपनाई है कि उसकी लाइफ की स्टीयरिंग उसके हाथ में है। अगर वो नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। इंसान अपने आप को सबसे बड़ा झूठ ये बोलता है कि मैं बदल नहीं सकता। ये वाक्य सुनने में हार्मलेस लगता है, लेकिन अंदर से ये इंसान को जकड़ लेता है, क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि आप बदल नहीं सकते, आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। किताब कहती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है अगर वो अपनी पहचान, अपनी हैबिट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस के बारे में सच बोलने लगे। आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, लेकिन वो फ्यूचर तभी बनेगा जब आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करेंगे। साइमन बताते हैं कि सेल्फ ऑनेस्टी कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जो हर दिन शुरू होती है और हर रात खत्म होती है। सुबह उठकर आपको खुद से पूछना होता है कि आज मैं अपने गोल्स के बारे में कितना ऑनेस्ट रहूंगा। रात को सोने से पहले खुद को आईना दिखाना होता है कि आज मैंने अपने दिन को कितना सच में जिया। दिन में कितनी बार मैंने झूठा आराम चुना, कितनी बार सच का सामना किया, कितनी बार बहाना बनाया और कितनी बार डिसिप्लिन अपनाया। ये किताब ये भी बताती है कि खुद से झूठ बोलना सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं होता। कई बार हम अपने इमोशंस के बारे में भी झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, जबकि हम अकेलेपन से डरते हैं। हम कहते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, जबकि हम मदद मांगने से डर रहे होते हैं। इस तरह की इमोशनल डिसऑनेस्टी इंसान की ग्रोथ को रोक देती है, क्योंकि जब तक आप अपना दर्द स्वीकार नहीं करते, आप हीलिंग शुरू नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि इमोशनल ऑनेस्टी सीखना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर झांकना होगा। यहाँ कई अधूरी बातें, पुरानी तकलीफ़ें, अनसुलझे रिश्ते और दबी हुई फीलिंग्स छुपी होती हैं। लेकिन ये ऑनेस्टी ही इंसान को हल्का बनाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे दर्द है, तब आप उसे ठीक करना शुरू करते हैं। जब आप मान लेते हैं कि आप अकेले हैं, तब आप कनेक्शन ढूंढना शुरू करते हैं। जब आप सच में ये कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, तब आप रीसेट लेने की परमिशन खुद को देते हैं। यही सेल्फ कंपैशन और सेल्फ ग्रोथ की शुरुआत है। इस किताब का एक गहरा इंसाइट ये है कि सेल्फ ऑनेस्टी इंसान की सेल्फ वर्थ को बढ़ाती है। जब आप सच बोलते हैं, आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसनेस से ले रहे हैं। आप अपने गोल्स के लिए कमिटमेंट दिखा रहे हैं। आप अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सम्मान आपको किसी बाहरी वैलिडेशन से नहीं मिलता, बल्कि भीतर से मिलता है। साइमन हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा समझना होगा। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, जैसे मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के किसी सक्सेसफुल इंसान ने मोटिवेशन पर भरोसा करके सफलता नहीं पाई। उन्होंने डिसिप्लिन चुना। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन स्थिर होता है। और डिसिप्लिन तभी बनता है जब आप अपने झूठ पकड़ना सीखते हैं। जिंदगी में सबसे पहले जिस चीज़ को बदलना पड़ता है वह है हमारी अपनी कहानी। हम सभी अपने बारे में एक कहानी बनाए रखते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमारे व्यवहार,
हमारी उम्मीदों, हमारी हिम्मत और हमारी लिमिट्स को तय करती हैं। लेकिन साइमन बताते हैं कि हम अक्सर अपनी कहानी भी झूठ पर ही खड़ी कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम कमज़ोर हैं, इसीलिए हम कोशिश ही नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं कि हम अनलकी हैं, इसीलिए मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं। हम मान लेते हैं कि हम सोचे बिना ही गलत फैसले लेते हैं, इसीलिए निर्णय करने से पहले ही बचते हैं। और धीरे धीरे ये मान्यताएं हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि ये सिर्फ खुद से बोले हुए झूठ होते हैं। लेकिन हर इंसान अपनी कहानी बदल सकता है। ये कहानी पक्की नहीं होती, ये लिखी हुई नहीं होती, ये पत्थर पर नहीं बनी होती। ये कहानी आपकी हर सुबह के साथ बदल सकती है, और ये बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपनी क्षमताओं पर सच में नज़र डालते हैं। बहुत बार हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हम डिसिप्लिन नहीं रख सकते, हम स्ट्रगल हैंडल नहीं कर सकते। पर सच्चाई ये है कि इंसान की क्षमता उसके डर से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। वही डर हमें झूठ बोलकर रोकता है। अगर आप इस डर को पहचान लेते हो तो कहानी बदलना आसान हो जाता है। किताब ये भी बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में खुद को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर हम देर से सोए तो कहते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वर्कआउट छोड़ दिया तो कहते हैं कि एनर्जी नहीं थी। अगर कोई गोल छोड़ दिया तो कह देते हैं कि शायद वो गोल मेरे लिए था ही नहीं। ये सब रैशनलाइजेशन है, एक तरह का मानसिक डिफेंस मैकेनिज्म जो हमें गिल्ट से तो बचा देता है लेकिन ग्रोथ से भी दूर कर देता है। इस किताब का मैसेज है कि जब तक आप खुद को जस्टिफाई करना बंद नहीं करेंगे तब तक आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जान पाएंगे। साइमन ये भी बताते हैं कि अपने आप से ईमानदार होना लोगों से ईमानदार होने से कहीं कठिन है। दुनिया के सामने सच्चाई बोलना आसान है क्योंकि वहाँ हम डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे, लेकिन अपने सामने सच्चाई बोलना सबसे मुश्किल इसीलिए है क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं चलता। वहाँ आप अपनी कमज़ोरियों को खुले में देखते हैं। वहाँ आपको अपने चॉइसेस का हिसाब देना पड़ता है, और ये हिसाब किताब कई बार बहुत भारी लगता है। लेकिन यही ऑनेस्टी आपको मजबूत बनाती है। जब आप खुद के सामने गिरने से नहीं डरते तब आप दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत पा लेते हैं। ये भी सच है कि अपने आप से सच बोलने का एक ऐसा समय आता है जब आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी ऑनेस्टी को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान दूसरों के झूठ को भी उजागर कर देता है। जब आप अपने आप को सुधारते हैं तो आसपास के लोग अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें उनकी स्टेगनेंसी याद दिलाती है। आपकी डिसिप्लिन उन्हें उनकी लेजीनेस दिखाती है। आपकी क्लैरिटी उन्हें उनकी कन्फ्यूजन दिखाती है। इसीलिए किताब आपको ये भी सिखाती है कि जब आप सेल्फ ऑनेस्टी की यात्रा पर निकलें तो लोगों की राय की परवाह करना छोड़ दें। ये यात्रा आपकी है और इसकी मंजिल भी आपकी होगी। साइमन बताते हैं कि सेल्फ ऑनेस्टी का असली मतलब सिर्फ अपनी गलतियां मान लेना नहीं है। इसका मतलब अपनी स्ट्रेंथ को भी स्वीकार करना है। कई बार लोग अपनी वीकनेस तो मान लेते हैं लेकिन अपनी क्वालिटीज़ को डाउन प्ले कर देते हैं। जैसे खुद को समझाते हैं कि मेरी मेहनत कोई बड़ी चीज़ नहीं, मेरी क्रिएटिविटी कुछ खास नहीं, मेरा टैलेंट एवरेज है। इसी वजह से लोग अपने अंदर के पावर को पहचान नहीं पाते। अपनी अच्छाइयों को भी झूठ से ढक देना उतना ही नुकसानदायक है जितना अपनी गलतियों को झूठ से ढकना। इसीलिए ये किताब बार बार याद दिलाती है कि खुद को सच में जानना है तो पूरी ईमानदारी से जानना होगा, अपनी कमजोरियां भी और अपनी स्ट्रेंथ भी। किताब ये भी बताती है कि झूठ बोलने का एक बड़ा कारण है कंपैरिजन। सोशल मीडिया की दुनिया में हर इंसान किसी दूसरे से अपनी तुलना करता है। किसी की बॉडी अच्छी दिखती है, किसी का करियर तेज चलता है, किसी की लाइफ परफेक्ट दिखाई देती है, और हम खुद को समझाते हैं कि शायद मैं उनके जैसा नहीं बन सकता।
लेकिन ये तुलना भी एक झूठ है। आप किसी और के चैप्टर 20 से अपनी चैप्टर 2 की तुलना कर रहे होते हैं। उनकी मेहनत, उनका दर्द, उनका स्ट्रगल आप नहीं देखते। कंपैरिजन से बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को हर दिन बस अपने आप से कंपेयर करना। कल जो थे, क्या आज उससे बेहतर हुए? अगर जवाब हाँ है तो बस इतना काफ़ी है। साइमन बताते हैं कि सेल्फ ऑनेस्टी आपको कंट्रोल देती है। जब आप अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि समस्या कहाँ है और उसे कैसे सुधारना है। अगर आप अपनी फाइनेंसेस के बारे में झूठ बोलते हैं तो आप कभी पैसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में झूठ बोलते हैं तो कोई वर्कआउट प्लान काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में झूठ बोलते हैं तो आप कभी इमोशनल पीस नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी स्थिति का सही असेसमेंट करते हैं, समाधान अपने आप पैदा होने लगता है, क्योंकि क्लैरिटी से रास्ते बनते हैं और झूठ हमेशा रास्ते तोड़ता है। किताब एक और बहुत महत्वपूर्ण लेसन सिखाती है कि सेल्फ ऑनेस्टी सेल्फ एस्टीम को रिक्रिएट करती है। जब आप खुद से झूठ बोलते हैं तो अंदर से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप धोखा दे रही हैं, आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप सच बोलते हैं, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, तब आप खुद का सम्मान वापस कमाते हैं। ये सम्मान किसी और से नहीं मिलता, ये सम्मान आपके अंदर से आता है और यही जीवन को मजबूत बनाता है। साइमन कहते हैं कि अक्सर लोग ये झूठ बोलते हैं कि उन्हें चेंज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं रहती, कभी आती है, कभी जाती है। ऐसे में केवल डिसिप्लिन ही वह चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। डिसिप्लिन भी तब आता है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि मोटिवेशन पर भरोसा करके आप कभी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना ही असली ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जब आप खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं तब आप दूसरों के साथ भी अधिक ऑथेंटिक संबंध बना पाते हैं, क्योंकि झूठ केवल इंसान को दूसरों से दूर नहीं करता, झूठ इंसान को खुद से दूर कर देता है। लेकिन जब इंसान अपनी ट्रुथ को स्वीकार करता है, वह कमजोरी को समझता है, ओपननेस को अपनाता है और ऐसे लोग गहरे, मीनिंगफुल, भरोसे वाले रिश्ते बनाते हैं। ये ऑनेस्टी आपको रिलेशनशिप्स में भी क्लैरिटी देती है। कौन आपके साथ जेन्युइन है, कौन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। साइमन बताते हैं कि सबसे बड़ा झूठ ये होता है कि मेरे पास अभी समय है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, अगले हफ्ते शुरू कर लेंगे, अगले महीने बदल जाएंगे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और एक दिन हम पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि बीते हुए सालों में हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने खुद को रोका। ये रियलाइजेशन बहुत भारी होता है। इसीलिए किताब आग्रह करती है कि आज से शुरुआत करें, अभी से, छोटे कदमों के साथ, सच के साथ। ये भी बताया गया है कि खुद से झूठ बोलना कभी कभी एक आदत बन जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये छोटी छोटी बातें बड़ी जिंदगी के डिसीजन को प्रभावित करने लगती हैं। यही कारण है कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद के विचारों को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आप पहचान पाते हैं कि कब आप बहाना बना रहे हैं, कब आप डर से फैसला ले रहे हैं, कब आप डिसिप्लिन छोड़ रहे हैं। अवेयरनेस से ही वह रोशनी है जो झूठ के अंधेरे को दूर कर देती है। किताब अंत में एक बेहद पावरफुल मैसेज देती है कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बड़ी चीज़ें प्राप्त करते हैं। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप से कितनी ईमानदारी रखते हैं। सच बोलने वाला इंसान क्लैरिटी में जीता है, कॉन्फिडेंस में जीता है, पर्पस में जीता है। उसकी जर्नी मीनिंगफुल होती है और उसकी ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। वह जीवन से भागता नहीं बल्कि जीवन का सामना करता है। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं
तो आप जीवन को साफ, ईमानदार और तीव्र महसूस करते हैं। आप अपने गोल्स के लिए इंटेंशनल होते हैं। आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को साफ देखते हैं। आप अपनी रिलेशनशिप्स को गहराई से समझते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ का सही उपयोग करते हैं। आप अपनी वीकनेस को सुधारते हैं। आप अपने पेन को हील करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए खुद को पूरी तरह सक्षम मानते हैं। किताब कहती है कि ये कठिन यात्रा है, लेकिन सुंदर भी, क्योंकि इस यात्रा में आपको एक ऐसा वर्जन मिलता है जो सच में आपका है। ना फियर ड्राइवन, ना सोसाइटी ड्राइवन, ना एक्सक्यूजेस ड्राइवन। ये वर्जन स्ट्रांग है, क्लियर है, रिस्पॉन्सिबल है और सबसे महत्वपूर्ण, रियल है। जब आप खुद से झूठ बोलना छोड़ देते हैं, तभी आप सचमुच जीना शुरू करते हैं। यही इस किताब का अंतिम सत्य है। धन्यवाद।